दोस्तों मानिए मत मानिए लेकिन अपनी चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और अंधभक्त जो कहते हैं ना कि मोदी जी इतिहास रचने आए हैं, वाकई इतिहास ही रचने आए हैं। ये पहली दफा होगा कि शपथ से 1, 2, 3 घंटे पहले और शपथ के 24 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हो, लोग लगातार मोदी सरकार से बाहर भाग रहे हो, अपने नेता बगावत कर रहे हो और यही नहीं खोलकर अपने ही साथी आंखें तरेर रहे हो। यानी बनी बनाई सरकार कब गिर जाए ना मोदी जी को पता है ना शाह बाबू को पता है, अब बीजेपी के नेताओं को तो कुछ पता है ही नहीं। जी हां, एक नई बगावत हुई है। अभी तक तो अजित पवार ने डंके की चोट पर कह दिया था कि मैं किसी भी कीमत पर अपने एक भी नेता को आपकी सरकार में शामिल होने नहीं दूंगा। यही नहीं, इसके बाद केरल से आवाज उठी, बीजेपी के सांसद ने ऐलान किया, जो मंत्री बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं कि मैं मंत्री बनना नहीं चाहता, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए। इधर उधर हर जगह से यानी नायडू साहब से लेकर नीतीश कुमार तक विरोध के सुर अलाप रहे हैं। लेकिन अब एक नया मामला निकल कर आया है महाराष्ट्र से। अजित पवार के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने भी खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है मोदी सरकार के खिलाफ, यानी खेल बिगड़ने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, जगह लगातार हम आपको एक एक खबर जो तथ्यों के आधार पर होती है वो दिखाते हैं, सबूतों के आधार पर दिखाते हैं, जो कुछ चल रहा है उसके आधार पर दिखाते हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। शपथ लेना बड़ी बात नहीं है, फ्लोर टेस्ट है। अभी फ्लोर टेस्ट के बाद आगे सरकार चलानी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हों, उससे मात्र 20 मिनट पहले ही उन्हीं का एक सहयोगी कह दे कि मुझे नहीं चाहिए आपका मंत्रालय, लात मार दे, तो क्या होगा? उसे 3-4 घंटे पहले उनका ही एक सहयोगी दल कह दे हम किसी भी कीमत पर आपके साथ खड़े नहीं होंगे। जी हां, मैं अजित पवार गुट की बात कर रहा हूं, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम राज्य मंत्री कतई नहीं बनेंगे, यानी हमें कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए, नहीं दे पा रहे, नहीं आइए चाहिए आपकी सरकार में शामिल नहीं होंगे। यही काम जनसेना पार्टी ने किया, आंध्र प्रदेश की पवन कल्याण की पार्टी ने। उन्होंने कहा 2 सांसद हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आंध्र प्रदेश में सरकार चला लेंगे, आप अपना मंत्रालय अपने पास रखिए। अब इसके बाद निकल कर आई है बात एकनाथ शिंदे गुट की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, इस चेहरे को पहचान लीजिए। ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सांसद हैं, नए नवेले सांसद बने हैं, नाम है श्रीरंग बारने। इन्होंने अब सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला मोदी सरकार की आलोचना कर दी है। सोचिए, सरकार में शामिल है और सरकार की आलोचना कर दी। क्या कुछ कहा गया? दरअसल इन्होंने यूपी तक को इंटरव्यू दिया। इन्होंने बताया कि हमारी पार्टी के तो 7 सांसद हैं और 7 सांसद होने के बावजूद किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए। क्या किया जा रहा हमारे साथ? हमारे को सिर्फ एक मंत्रालय दिया, वो भी कैबिनेट स्तर का नहीं। किस स्तर का? राज्य मंत्री स्तर का। यह अन्याय है। क्यों? क्योंकि भाई जब आप जेडीएस की बात करते हैं, उनके पास सिर्फ 2 एमपी हैं, 2 सांसद हैं, उसके बावजूद भी एचडी देवेगौड़ा के बेटे को बना दिया आपने कैबिनेट मंत्री, 2 एमपी होते हुए। हमारी पार्टी के 7 सांसद और हमारे को सिर्फ राज्य मंत्री पद दिया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री पद नहीं। यानी मोदी की टेंशन हर बीतते वक्त के साथ बढ़ रही है। इनका बयान मैं आपको इसलिए नहीं सुना पाऊंगा, सुना नहीं, क्योंकि ये दरअसल क्या है, मराठी में बोल रहे हैं। हिंदी में इन्होंने क्या कुछ कहा बताता हूं पहले। अंशुमान शेल नेहरू हैं, उन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा, महाराष्ट्र ब्रेकिंग, शिवसेना शिंदे एमपी श्रीरंग बारने हैज नाउ कम आउट अगेंस्ट प्रोटेस्ट इन एनडीए गवर्नमेंट फॉर्मेशंस। इसे हिंदी में कन्वर्ट करके आसानी से आपको बताता हूं, आसान भाषा में, क्योंकि आपको कोई भी गोदी चैनल ये नहीं बताएगा कि मोदी जी की टेंशन बढ़ रही है। इसमें बताया महाराष्ट्र ब्रेकिंग, एनडीए सरकार गठन के विरोध में अब शिवसेना शिंदे सांसद श्रीरंग बारने भी उतर आए हैं। शिंदे शिवसेना कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर यह सब चल रहा है। बताया गया कि अन्याय की बात करते हैं, शिंदे शिवसेना कैबिनेट में अन्याय की बात करते हैं, जिसमें उन्हें केवल 1 राज्य मंत्री की पेशकश की गई, जबकि उनके पास 7 सांसद हैं। वहीं 2 सांसदों वाले कुमारस्वामी को कैबिनेट और 1 सांसद वाले जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट मंत्रालय मिला है। अजित पवार एनसीपी के बाद अब शिंदे शिवसेना ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। एनडीए सरकार का बचना मुश्किल लग रहा है। दरअसल एक बार लिस्ट पर नजर डालिए जो मैंने आपको दिखा रहा हूं, आज तक ने इस खबर को दिखाया था। इसमें क्या बताया गया, इसमें जो राज्य मंत्री पद मिले हैं उसमें ही इनको सिर्फ जगह दी गई, इसके अलावा कहीं जगह नहीं दी गई है। यानी ये देखिए, सहयोगी पार्टियों से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? प्रताप राव जाधव, शिवसेना, यानी कि 1 राज्य मंत्री का पद, वो भी स्वतंत्र प्रभार इनको मिला है। ये कह रहे 7 सांसद है, कैबिनेट मंत्री नहीं है।
न ही कैबिनेट मंत्री के अलावा कोई और राज्य मंत्री, मतलब एक मंत्रालय दे दिया गया, वो भी राज्य मंत्री पद का, जिसको लेकर अब ये नाराजगी व्यक्त की जा रही है। वैसे तो आपको ये चैनल किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई सबको तो जेजूरी करनी है, आका के दरबार में माथा टेकना है। इसीलिए एक हरिभूमि नाम का वेबसाइट है, उसने इस खबर को छापा है। एनसीपी के बाद अब शिंदे गुट नाराज, कहा 7 सांसदों के बाद नहीं मिला एक भी कैबिनेट मंत्रालय। शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि एक तरफ जहां चिराग पासवान, इनके पास 5 सांसद हैं, चिराग पासवान बन जाते हैं, जीतन राम मांझी 1 सांसद वाले, वो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, और एचडी कुमारस्वामी जिनकी पार्टी के सिर्फ 2 सांसद हैं, कि पार्टी को कम से कम सीट मिलने के बाद भी कैबिनेट मंत्रालय मिल गया। वहीं उनकी पार्टी के 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का ही पद दिया गया, सिर्फ एक। इसको लेकर हमें कहा गया, क्या कहा इन्होंने, हमें कैबिनेट की उम्मीद थी। श्रीरंग बांडे ने कहा कि हम कैबिनेट में जगह की उम्मीद कर रहे थे। चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, मांझी के 1 सांसद हैं, जेडीएस के 2 सांसद हैं, फिर भी उन्हें एक कैबिनेट मंत्रालय मिला है। फिर 7 लोकसभा सीटें मिलने के बावजूद शिवसेना को सिर्फ 1 राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार क्यों मिला। अब दरअसल क्या खेल है, इस खेल को मैं लगातार आपको तकरीबन 3 दिन से लगातार बता रहा हूं, और ये देखिए होना है। प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी जी ने ले ली, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन परिणाम आया था उसके बाद से ही बताया जा रहा था अजित पवार नाराज चल रहे थे बीजेपी को, कि बीजेपी की वजह से अजित पवार गुट का बेड़ा गर्क हुआ, सिर्फ 1 सीट जीत पाए वो, इसको लेकर नाराजगी है। इसके बाद खबर आई थी कि शरद पवार के संपर्क में अजित पवार गुट के 18 विधायक हैं, यानी 18 विधायक कूदकर शरद पवार के साथ आने जा रहे हैं। इसके साथ एक और खबर आई थी, एकनाथ शिंदे गुट के 7 सांसद हैं, 7 में से एक एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो 6 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में। इसी के अलावा 6 विधायक भी एकनाथ शिंदे गुट के उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, यानी 24 विधायक बागी हो रहे हैं, और 6 सांसद भी बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले इस खबर को बड़ा हवा में उड़ाया गया, नहीं ये हवाई बातें हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, नहीं। अब तो आपने सुन लिया ना भैया, एकनाथ शिंदे गुट के सांसद खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि ये किस तरीके से बांटा गया है, कि क्यों किया गया। एक सांसद वाली पार्टी के नेताओं को कैबिनेट मिनिस्टर, और हमने 7 सीटें जीती, हमें मिला 1 मंत्रालय, वो भी राज्य मंत्री का। इसी बात की नाराजगी केरल में इतिहास रचने वाले सुरेश गोपी की थी। सुरेश गोपी ने वो कमाल कर दिखाया अपने दम पर, जो बीजेपी का कोई नेता नहीं कर पाया, ना जनसंघ के दौरान में, ना बीजेपी बनने के बाद अटल अडवाणी के युग में, और 10 साल में मोदी शाह के युग में भी नहीं हो पाया। केरल के अंदर सीट जीतना बहुत बड़ी बात थी बीजेपी के लिए, और बीजेपी की वजह से नहीं जीते, ये हर कोई जानता है। सुरेश गोपी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उस आधार पर सुरेश गोपी जीते त्रिशूर सीट से। लेकिन जब उनको पता लगा कि उन्हें बुला लिया गया, लिस्ट भी थमाई नहीं गई, अचानक से मंच पर पहुंचे और पता लगा राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उसके 3-4 घंटे बाद ही उन्होंने कह दिया, ना मैं त्रिशूर की जनता की सेवा करूंगा, मैं रहना नहीं चाहता। यानी घटक दल छोड़ दीजिए, इनके अपने ही साथी इनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं। कुल मिलाकर आप देख लीजिएगा, फ्लोर टेस्ट वाले दिन जो बड़ी बगावत होगी ना, उससे पहले अगर ये सारी चीजें ठीक नहीं की गई ना, तो फ्लोर टेस्ट वाले दिन मोदी जी टेंशन में ही नजर आएंगे। नमस्कार।